Very good morning to all of you. My name is Rukhsar from SOL, School of Open Learning from the Department of Library and Information Science. Today we will discuss the bibliographic standard. Earlier we have discussed centralized and cooperative cataloging, right? Now we will discuss bibliographic standard जिसके अंदर हम ISBD, MARC और CCF, ठीक है, मेजरली हम यही रीड करेंगे. तो बिब्लियोग्राफी के स्टैंडर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले बिब्लियोग्राफी होती क्या है? कोई भी एक जो मुझे बताए कि बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं? यस, बिब्लियोग्राफी क्या होती है? किसी बुक की जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है. हिंदी में बोले तो ग्रंथ सूची, ठीक. तो ग्रंथ के अंदर जो भी सूची है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराना, ठीक. तो ये जो बिब्लियोग्राफी की स्टैंडर्ड है ये टाइम टू टाइम डेवलप हुए, ठीक है. और शुरुआत हुई कि कहाँ से? हमारी इफ्ला से शुरुआत हुई. इसको करने की ज़रूरत क्या पड़ी? कैटलॉगिंग तो शुरू से हो रही थी हमारी, बट क्या हो रहा था कि उसमें एक फॉर्मेट नहीं था, ठीक है. कोई कैसे कर रहा था, कोई कैसे कर रहा था. तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए इफ्ला ने पहली शुरुआत करी, ठीक है. इफ्ला का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन. और शुरुआत करी थी इन्होंने, पहला जो इंटरनेशनल कंसेंसस था वो 1950 में एक एफर्ट्स के रूप में इन्होंने उभारा, ठीक है. यहाँ से इसके बाद में तुमने ACR का नाम सुना होगा जो कि 1967 में आया था. ये क्या कर रहे थे? कैटलॉगिंग कर रहे थे, ठीक है. तो क्या हुआ, हर जगह पे अपनी अपनी तरीके से कैटलॉगिंग हो रही थी, एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी. तो इफ्ला ने एक इंटरनेशनल मीटिंग बैठाई जहाँ पर उन्होंने इसके स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस किया. तो सबसे पहला आया तो तुम्हारा ISBD, ठीक है. ISBD में क्या है? एक तरीके के एक रूल्स है जिसमें तुम्हारा जो बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड है उसको डिस्कस किया गया. फिर उसके बाद में जैसे कंप्यूटर्स आया तो कंप्यूटर्स ने काफ़ी सारी हमारी हेल्प करी. उन्होंने क्या करा? हमारा टाइम काफ़ी सारा बचाया, लेबर वर्क बचाया. अब जैसे कंप्यूटर की शुरुआत हुई, जैसे कंप्यूटर आया तो ये ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि कैटलॉगिंग को भी एक कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके ताकि वो एक मेजर एरिया तक उसको इंफॉर्मेशन दी जा सके लाइब्रेरियन को, यूज़र को, ठीक है. तो तुम्हारा मार्क का फुल फॉर्म क्या है? मशीन रीडेबल कैटलॉग. और ISBD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है. इसके बाद में तुम्हारा CCF, ठीक है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ठीक है. तो एक उनमें क्या होना चाहिए थी? कॉमन होनी चाहिए थी ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, ठीक है. अपने जो कैटलॉग है तुम्हारे उसको कम्युनिकेट करने के लिए कॉमन चीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू वो अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके. इसके बारे में 1 बाय 1 डिटेल स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला है तुम्हारा ISBD जिसकी हम बात कर रहे थे. ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिठाई थी इफ्ला ने 1961 में, ठीक है. हर एक डेट इम्पोर्टेंट है, आपको आगे एग्जाम में भी ये पूछ ली जाती है, ठीक है. तो इसको याद कर लेना, कुछ पॉइंट तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है. तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रिपेयर किए गए इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन. इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ? यहाँ पर सम प्रिंसिपल्स जो है प्रोपाउंड किए गए. उसके बाद में तुम्हारे एक और मीटिंग बिठाई गई जो कि है कोपेनहेगन में हुई थी 1969 में. इंटरनेशनल मीटिंग थी. इसका प्रपोजल दिया था तुम्हारा माइकल गवर्नमेंट ने, जहाँ पर उन्होंने इस मीटिंग में डिस्कस किया था इसका प्रपोजल, ठीक है. तो इसके बाद में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जो इसके रूल रेगुलेशन को बताए वो क्या की गई थी? प्रेजेंट की गई थी 1971 में, ठीक है. तो ISBD जो पब्लिश हुआ था पहली बार 1971 में हुआ था. ISBD M जो 1974 में आया था वो उसका फर्स्ट एडिशन था. और यहाँ पे क्या होता, जब ISBD आया था तब उसमें क्या था? फ्यूचर नीड को ना ध्यान में नहीं रखा गया था. तो इसलिए बार बार नए नए एडिशन आए जिसमें उसकी नीड, जो फ्यूचर नीड है वो फुलफिल की जा सके. 1973 में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी गजन बेल में, इन विच थॉट वाज गिवन ISBD मोनोग्राफ, ठीक है. तो यहीं से जो मोनोग्राफ ISBD है
वो पब्लिश हुआ था 1974 में, जो मैंने बताया था। कई सारे एडिशन आए, जैसे कि ISBD M फॉर मोनोग्राफ 1974 में, उसके बाद में सीरियल, ठीक है, सीरियल्स आया तुम्हारा 1974 में, ISBD G जर्नल 1977 में, CM इज कार्टोग्राफिक मटेरियल 1977 में, NBM मतलब कि नॉन बुक जो मटेरियल थे ना, वो एडिशन आया 1977 में। उसके बाद में प्रिंटेड म्यूज़िक। तो जैसे जैसे तुम्हारे नई नई नीड्स आने लगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्योंकि बढ़ने लगा, उसके टाइप भी चेंज होने लगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, तुम्हारे नए नए एडिशन आए इसके अंदर। उसके बाद में और भी एडिशन है, लगभग सभी एडिशन मैंने यहाँ पर दिए हैं। फिर एडिशन ISBD CP कंपोनेंट पार्ट, ठीक है, इसी तरीके से ऑडियो विजुअल मटेरियल भी आए, कंप्यूटर फाइल भी आई जिसको CS के नाम से जाना गया 1990 में, ER इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज 1997 में, ISBD CR आया तुम्हारा कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज के नाम से, ठीक है, 2002 में, ISBD कंसोलिडेटेड आया तुम्हारा 2011 में, ठीक है। ये वाला आज हम रीड करेंगे, ठीक। उसके बाद में अभी एक रिसेंट में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वेबिनार हुई थी इफ्लाई की 2023 जनवरी 26 में। तो उन्होंने एक वेबिनार के ज़रिए इस नए जो ISBD M है मैनिफेस्टेशन, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो हम तो आज जो डिस्कस करेंगे वो कंसोलिडेशन वाला है, ठीक है। ISBD का एम क्या है, तो मेक रिकॉर्ड फॉर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इंटरचेंजेबल सो दैट रिकॉर्ड प्रोड्यूस इन वन कंट्री कैन बी इजीली एक्सेप्टेड इन लाइब्रेरी कैटलॉग टू द अदर बिब्लियोग्राफिक लिस्ट ऑफ एनी अदर लाइब्रेरी, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करने में इंफॉर्मेशन में, ये इसका एक पहला एम है। और क्या है, असिस्ट इन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स अक्रॉस लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर को भी ये डील करता है। असिस्ट इन कन्वर्जन ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। तो जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, इनहेंस द पोर्टेबिलिटी ऑफ बिब्लियोग्राफिक डाटा इन सिमेंटिक वेब, ठीक है। तो ये सब था जो इसका एम था। कंसोलिडेटेड एडिशन का ये पहला पेज है, जो फ्रंट पेज है ना वो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड एडिशन। तो ये आया था 2011 में। और साथ ही साथ में जितने भी इसमें क्या थे, दिस कंसोलिडेटेड एडिशन मर्ज द टेक्स्ट ऑफ 7 स्पेशल ISBD। तो जो अलग अलग आते हैं तुम्हारे सीरियल बुक, इन सबको क्या करा इन्होंने एक जगह मर्ज कर दिया और एक नाम दे दिया कंसोलिडेटेड एडिशन, ठीक है। तो ये इसी के बारे में था। ISBD is useful and applicable for description of bibliographic resources in any type of catalog, ठीक है। और जो इसके अंदर जो हम कंसोलिडेटेड एडिशन की बात कर रहे हैं, इसमें दो नई चीज़ आई थी। एक तो पहला है ज़ीरो, ठीक है, द न्यू एरिया ज़ीरो फॉर कंटेंट फॉर्म, और दूसरा क्या था तुम्हारा मीडिया टाइप, ठीक है। इसको इस वाले एडिशन में इंक्लूड किया गया था। जो अब से पहले तुम ISBD पढ़े थे ना, 8 एरिया पढ़ रहे थे, तो अब इसके आने से वो 9 एरिया हो गए, ठीक। ज़ीरो वाले को न्यू एरिया, कंटेंट फॉर्म और मीडिया टाइप, इस तरीके से। इसकी आउटलाइन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग आउटलाइन सेट आउट द चीफ यूजेस ऑफ प्रिस्क्राइब पंचुएशन। तो जो भी है इसमें जो पंचुएशन है वो यूज़ किए जाते हैं। ISBD में आपने जो ACR2 बनाया उसमें पंचुएशन यूज़ करे जाते हैं ना, वो वहीं से यहीं से लिए गए, ठीक है। जो न्यू एडिशन आया था तुम्हारा ACR2, ठीक है, वो उसमें क्या आया, ISBD आया, जहाँ पर ISBD नंबर दिए जाने लगा, ठीक है, वो यहीं से है। यहाँ पर क्या है, कैसे दी जाती है इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, इस तरीके से दी जाती है ना, सब सेकेंड स्टेटमेंट अभी आगे मैं दिखलाऊंगी तो उसमें देख भी रखा है, ठीक। यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं, M, A और R। तो ये किसको डिफाइन करते हैं, M मीन्स क्या है तुम्हारा, जो M मीन्स क्या है, मैंडेटरी। तो जो मैंडेटरी स्टेटस है वो तुम्हें M से शो किया गया है इस लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद में है तुम्हारा एलिमेंट्स दैट आर मैंडेटरी इफ़ इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल और एप्लीकेबल। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, MA यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारी रिपीटेड होती रहेगी उसको तुम किससे डिनोट करते हो, वो R से डिनोट करते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, MA R, वो यही है, ठीक है। एरिया की बात कर रहे थे हम, तो ये एरिया है। नए वाले कंसोलिडेटेड एडिशन में ज़ीरो न्यू ऐड किया गया था। तो कंटेंट फॉर्म और मीडिया टाइप, मीडिया टाइप एरिया, ठीक है, वो यही है। इसके बाद भी ये इसके पंचुएशन है जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ACR2 में तुम पंचुएशन यूज़ करते हो ना, वो यहीं से हैं। उसके बाद में ये इसके ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं जो इसमें यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है।
जैसे कि ये है कंटेंट फॉर्म है, सब्सिक्वेंट कंटेंट फॉर्म इन सेम मीडिया टाइप, ठीक है, वो इसमें दे रखा है किस तरीके से। इसमें तो जो मैंडेटरी है वो ये वाला है, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन है और एप्लीकेबल है तो तुम एम यूज़ करोगे, इन्फॉर्मेशन दोबारा रिपीट हो रही है तो तुम आर यूज़ करते हो। ये इन्होंने की स्ट्रक्चर दे रखा है उसका। दूसरा तुम्हारा एरिया क्या था, टाइटल एंड स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। तो वहाँ पे तुम क्या देते हो, टाइटल प्रॉपर देते हो। टाइटल देने के बाद तुम इजिकल टू का साइन लगाते हो ना पंक्चुएशन के रूप में, और उसमें अगर अदर टाइटल इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो तुम क्या लगाते हो, कोलन लगाते हो, ठीक है। तो वो ये चीज़ दे रखी है। सेकेंड एरिया क्या होगा तुम्हारा, टाइटल एंड स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर क्या है तुम्हारा, एडिशन एरिया, ठीक है, एडिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। फिर मटेरियल और टाइप ऑफ रिसोर्सेज स्पेसिफिक एरिया, तो वो मटेरियल किस तरीके का है, ठीक है। जैसे कि कार्टोग्राफिक है तो वहाँ पर तुम्हें स्केल, प्रोजेक्शन, ये सब उसके बारे में डिटेल देनी पड़ेगी, तो वो ये सब है। आगे है पब्लिकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला एरिया, ठीक है। तो उसका पब्लिकेशन कहाँ से हो रहा है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है, कौन है, वो सारा यहाँ पर है। तो इसके अगला है तुम्हारा मटेरियल डिस्क्रिप्शन एरिया। तो मटेरियल जैसे तुम अपना डायमेंशन, उसका फिजिकल जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्कस करते हो, वो सब यहाँ से है, ठीक है। ये एलिमेंट्स है जो इसके अंदर है। अगला एरिया है तुम्हारा सीरियल एंड मल्टीपल मोनोग्राफिक रिसोर्सेज, ठीक। उसके बाद में तुम्हारा है नोट एरिया, तो जो नोट से रिलेटेड है सारी इन्फॉर्मेशन वो। फिर रिसोर्स आइडेंटिफायर एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एरिया, ठीक। तो वो ये वाला एरिया यहाँ पर। अब है तुम्हारा मार्क। तो जैसे क्यों ज़रूरत पड़ी हमें मार्क की, और मार्क होता क्या, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, मार्क क्या है, मशीन रीडेबल कैटलॉग है, ठीक है। तो जो कैटलॉग है उसको हम मशीन के थ्रू रीड कर पाएँ, तो उसमें क्या है हमारा मार्क काफ़ी हेल्पफुल है। ये इसका फ्रंट पेज दे रखा है। तो जैसे कि है बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तुम्हें, फॉर्म कई सारे हैं यहाँ पर पास, तो वो सारे हैं। इस डिटेल चाहिए तो वो बिब्लियोग्राफिक में मिलेगी। ये इसका जनरल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड के बारे में बता रखा है। जब वेबसाइट पे जाओगे ना तो आप यहाँ पे डिटेल स्टडी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अभी एग्जाम से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट है ना वो डिस्कस करेंगे। तो मार्क लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाज फर्स्ट डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट ऑन मशीन रीडेबल कैटलॉग। तो किसके द्वारा लाया गया था ये, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा लाया गया था ये, ठीक है। ताकि जो कैटलॉग है उनको कंप्यूटर के थ्रू रीड की जा सके, ये एक तरीके का फॉर्मेट है, ठीक है। फिर ताकि हमारी कम्युनिकेशन में इजी हो सके, लाइब्रेरी हैड शेयर कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन लॉन्ग बिफोर द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर। तो जो लाइब्रेरी है वो कंप्यूटर के आने से पहले भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करती आ रही है। जैसे कि हमने पहले रीड किया था सेंट्रलाइज और कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग में, ठीक है। तो कंप्यूटर से पहले ये तो एक एडवांस था, ये डेवलपमेंट था, बट इससे पहले भी वो शेयर कर रही थी। कंप्यूटर के आने से और ईजी हो गया। और क्या यहाँ पर कि जब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में हेनरी एब्राहम ये वर्किंग थे, ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है ये, तो इन्होंने ये मार्क जो है ये डेवलप किया था सन ईयर कौन सा 1960 में, ठीक है, ताकि रिकॉर्ड शेयर की जा सके, रीडेबल हो सके अदर लाइब्रेरी के लिए भी। फिर इसके बाद में तुम्हारा इसको किसके नाम से जाना गया, एलसी मार्क के नाम से जाना गया, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा 1968 में एलसी एंड बीएनबी मीन्स बिब्लियोग्राफिक ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर मार्क 2, ठीक है, मार्क 2 डेवलप किया, ठीक, जिसको बाद में तुम यूएस मार्क के नाम से भी जाने गया, ठीक है, जाने लगा। उसके बाद में 1980 में फिर यूएस मार्क आया, तो जो यूएसए में जो मार्क कर रहा था उन्होंने अपना नाम दे दिया। तो फिर 1968 में ऐसे ही 1968 से लेके 1998 में वर्ल्ड वाइड जितने भी थे ना मार्क, कंट्री अपने नाम से डेवलप करने लगी। जैसे यूएस मार्क यूएसए वाला, ठीक है, कैनेडियन मार्क कैन मार्क के नाम से जाना जाता है, वो कैनेडियन का है, यूके मार्क, ठीक है, जो भी कंट्री थी अपने अपने नाम से कर रही थी। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने क्या किया, मार्क 21 ये डेवलप किया। किस किस ने किया था मार्क 21 डेवलप, मिलकर जो बनाया था वो यूएस मार्क और कैन मार्क, इन दोनों को ही जब आपस में इन्होंने मर्ज किया, अपना काम मर्ज किया, इन दोनों ने मिलकर तुम्हारा बनाया मार्क 21 मतलब कि वो मार्क 21st सेंचुरी के लिए हो, ठीक है। और कौन से ईयर में, 1999 में, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस
एंड द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कनाडा सर्व एज द मेंटेनेंस एजेंसी फॉर मार्क 21। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, मार्क 21 का मेंटेनेंस करते हैं। फॉर्मेट फॉर किस किस के लिए, बिब्लियोग्राफिक अथॉरिटी, होल्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन डाटा। ठीक है, अगर मार्क रिकॉर्ड के स्ट्रक्चर की बात करें, मार्क रिकॉर्ड सिस्टम की बात करें, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो पहले तुम्हारा है रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में तुम्हारा है लीडर, द लीडर, डायरेक्टरी और वेरिएबल फील्ड। ठीक है, उसके बाद में आता है तुम्हारा कंटेंट डेजिग्नेटर, तो वो कहाँ पर है, उसमें क्या आता है तुम्हारा फिक्स्ड फील्ड है जो कि तुम्हारा 008 है। ठीक है, वो फिक्स्ड ही है। वेरिएबल फील्ड है जहाँ पर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बिब्लियोग्राफी पर डिपेंड करती है कि वो कितनी ले, उसके पर डिपेंड करती है। इसके अंदर यहाँ पे कई सारे टर्म्स हैं, जैसे टैग है, इंडिकेटर है, डेलीमीटर्स है, सब फील्ड कोड है। इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा कंटेंट, डाटा कंटेंट। ठीक है, तो वो डाटा किस तरीके का है, डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट हेडिंग, उसमें जो क्लास नंबर्स है, मेन और एडिड एंट्रीज। ठीक है, तो वो इसका पार्ट है। तो सबसे पहले रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ मार्क 21। तो इसमें सबसे पहले क्या हमने आ रहा था, वहाँ पर लीडर आ रहा था, है ना, लीडर। तो लीडर की इस तरीके से आई है, इसमें तुम्हारे जो कैरेक्टर्स है 24 कैरेक्टर्स फिक्स्ड है। द लीडर कंसिस्ट ऑफ डाटा एलिमेंट दैट कंटेन कोडेड वैल्यू एंड आइडेंटिफाई रिलेटिव कैरेक्टर पोजीशन। ठीक है, CCF में इसको किसके नाम से जाना जाता है, रिकॉर्ड लेवल के नाम से जाना जाता है, एंड यूनिमार्क। ठीक है, तो रिकॉर्ड लेवल के नाम से जाना जाता है। डाटा एलिमेंट्स इन दिस सेक्शन डिफाइन पैरामीटर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्ड, और जैसे मैंने बताया कि फिक्स्ड लेंथ होती है 24। ठीक है, तो 0 से लेके आगे और भी है स्लाइड, तो वहाँ 24 तक दे रखा है यहाँ पर। ठीक, तो जहाँ पे जैसे ये है रिकॉर्ड लेंथ 0 to 04, उसके बाद में रिकॉर्ड स्टेटस का स्टेटस क्या है, वो डिलीट हो चुकी है या न्यू है। ठीक है, या फिर वो इंक्रीज इन एनकोडिंग लेवल्स है। वो 0 से क्या बताता है, तुम्हारा टाइप बताता है कि वो रिकॉर्ड किस तरीके का है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है जैसे तुम्हारा प्रिंटेड म्यूजिक है, मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजिक है, कार्टोग्राफिक मटेरियल है, तो वो टाइप कैसा है इसके बारे में डिस्कस किया गया। उसके बाद में जैसे तुम्हारा बिब्लियोग्राफिक लेवल है, तो वो सीरियल है या मोनोग्राफ है या कलेक्शन है। ठीक है, वो यहाँ पर डिस्कस करता है। फिर इसके बाद में कंट्रोल, टाइप ऑफ कंट्रोल है, इसी तरीके से और भी है। एनकोडिंग लेवल्स है, तो वो किस तरीके का, फुल है या फिर हाफ है। ठीक, मिनिमम लेवल है, इस तरीके से। 24 बोले थे ना, 0 से स्टार्ट हुआ था और 23 पर एंड होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कैटलॉगिंग, तो उसमें ISBD, ACR और U क्या है, ये क्या है, अननोन के लिए। ठीक, फिर उसके बाद में आता है डायरेक्टरी। ठीक है, तो डायरेक्टरी में क्या आता है तुम्हारा, डायरेक्टरी में जो टैग्स हैं, डायरेक्टरी कंटेंट्स टैग, स्टार्टिंग लोकेशन एंड लेंथ ऑफ ईच फील्ड विद इन द रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें ये तुम्हारी डायरेक्टरी के अंदर आती है। ठीक, इन मार्क 21 फॉर्मेट द लेंथ ऑफ डायरेक्टरी इज 12 कैरेक्टर। तो इसकी जो लेंथ कितनी है, 12 कैरेक्टर है। और वही तुम अगर CCF की बात करो तो उसमें 14 कैरेक्टर है। ठीक है, तो किस तरीके से एक बार दिखाते हैं। यूजली ओनली द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर्स कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द रिकॉर्ड इन मार्क 21 कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम और ये जो कंप्यूटर है ये आपस में इंटरेक्ट कैसे कर पाए, इसी मार्क 21 के थ्रू, फॉर्मेट के थ्रू कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो जो हम इसकी बात कर रहे थे ना, वो ये है। अब इसके बारे में सबसे पहले, हाँ वो बाद में चलेगा। सबसे पहले तुम्हारा लीडर था ना, जिसमें 24 कैरेक्टर थे। उसके बाद में तुम्हारा था डायरेक्टरी। तो जो डायरेक्टरी की पोजीशन है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, 001 है ना, यहाँ से स्टार्ट होगी। और पहला वाला जो एंड हो रहा था वो 4500 है ना, वहाँ पर एंड हो रहा है। तो द फर्स्ट 24 पोजीशन आर द लीडर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वो 24 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से 1/3 जो स्पेस है वो कवर करता है। इसके बाद ही तुम्हारा क्या आता है, लीडर आता है। द डायरेक्टरी बिगिंस, यहाँ से फॉलोड बाय लीडर द डायरेक्टरी बिगिंस। तो वो जो मैं बात कर रही थी ना 001, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द फर्स्ट टैग इज 001 फॉलोइंग ईच टैग एंड द नेक्स्ट 4 पोजिशन शो द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो आगे की जो 4 पोजिशन है ना, वो उसका लेंथ बताता है। अब जैसे कि इन दिस रिकॉर्ड जो पहले वाला अगर तुम देखोगे 001 में जो 20 है, वो क्या बता रहा है तुम्हारा कि
20 कैरेक्टर लॉन्ग है ये, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है तुम्हारी 20 कैरेक्टर है। ऐसे ही अगला वाला क्या है, उसमें क्या दे रखा है 40 दे रखा है। तो मतलब क्या उसमें ये जो पहले वाली है ना, जहाँ पर एंड होगी वहाँ से दूसरी वाली स्टार्ट होगी और उस पहले वाली को ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये चलती रहती है, ठीक है। तो अगली वाली कितनी है तुम्हारी 4 और ऐड करनी है, तो 20 + 4 24, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है। और 001 ये क्या है, कोड है तुम्हारी, ये टैग्स है। फिर तुम्हारा इसके अंदर हमने बताया था ना कि वेरिएबल फील्ड्स हैं। तो वेरिएबल फील्ड्स के में दो आते हैं तुम्हारी, तो जो तुम्हारा फिक्स है और दूसरा जो तुम्हारा वेरिएबल जिसमें हमारी लेंथ की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करती है तुम्हारे किसके ऊपर, बिब्लियोग्राफी के ऊपर। तो मार्क 21 में वो उन्होंने कैसे कम्युनिकेट किया, तो उसके लिए उन्होंने साइन पोस्ट यूज़ करे थे, ठीक है। जैसे कि ये डाटा दे रखा है, ये साइन पोस्ट दे रखा है। द मेन एंट्री एंड पर्सनल नेम विद अ सिंगल सरनेम एंड द नेम, ठीक है। तो पहले सरनेम और फिर उसका नेम, इस तरीके से उन्होंने किया, सभी के लिए दे रखा है। तो ये इस तरीके से सब कुछ ये टेक्सचुअल ये लिख रखा है यहाँ पर, और उन्होंने डिफाइन किया कि यहाँ पे किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आएगी। बट इतना सारा टेक्सचुअल तो हम इसमें मार्क 21 में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोड यूज़ करते हैं, है ना। मार्क 21 में जो टैग है वो यूज़ करते हैं। टैग है, इंडिकेटर है, सब फील्ड है, 1 बाय 1 इसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। साइन कोड के बारे में बात कर रहे थे हम। द कंप्यूटर मस्ट हैव असिस्टेंस इफ इट इज़ टू रीड एंड इंटरप्रेट द बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड द बॉक्स, ये वाला जो है द बॉक्स स्टार्ट ऑन द राइट इलिस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन दिस साइन कोड नीड टू कन्वे, ठीक है, जो उसको बताए। जो हम बात करते हैं ना कि उसकी जगह हमने क्या यूज़ करें, ये यूज़ करें, ठीक है। इंडिकेटर्स है, तुम्हारे सब फील्ड है, टैग है, वो यूज़ करें। जैसे कि अ कंपैरिजन ऑफ सेम रिकॉर्ड विद टेक्सुअल इंफॉर्मेशन विद मार्क टैग इलस्ट्रेट द कॉम्पैक्टनेस ऑफ मार्क 21 फॉर्मेट, ठीक है। तो इसने एक तरीके से इसको कॉम्पैक्ट कर दिया। इट इज़ द फॉर्मेट, इट इज़ अ मैटर ऑफ स्टोरेज स्पेस, ठीक है। तो स्पेस को बचाने के लिए वो इस तरीके से इन्होंने किया। द मार्क 21 फॉर्मेट यूज 260 फॉर्मेट जो है वो क्या बताता है, उसका पब्लिकेशन कहाँ का है वो, ठीक है, ईयर क्या है, तो इसके बारे में। इसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, ये क्या $A, $B और $C, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया। ये क्या है इसके बाद में, जो हम बात कर रहे थे, द बॉक्स चार्ट इन दिस सेक्शन शोर ए मार्क रिकॉर्ड लेबल्स विद साइन पोस्ट। तो ये जो साइन पोस्ट है ना, ये यही शो करते हैं। इसके अंदर मेजर जो है इसी को क्या नाम दिया गया, द प्रॉपर नेम ऑफ दिस साइन पोस्ट आर फील्ड। फील्ड क्या है तुम्हारी, ये 100, 250 ये फील्ड हो गई। टैग्स जो ये तुम्हारे ये हो रहे हैं ना, ये वाले टैग्स हो गए। उसके बाद में तुम्हारे इंडिकेटर, जैसे डॉलर साइन है या कोई डबल इन्वर्टेड कोमा है या हैशटैग है, ठीक है, तुम्हारे वो यूज़ हुए। फील्ड है, सब फील्ड है और कंटेंट डेजिग्नेटर है, ठीक है, ये सारे टर्म इसमें यूज़ हुए। तो सबसे पहले फील्ड, ठीक है, ये वो है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं टैग्स, ठीक है। अ फील्ड ईच बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड इज डिवाइडेड लॉजिकली, इसको लॉजिकली डिवाइडेड किया गया है। दिस देयर इज़ अ फील्ड फॉर अनदर एंड अ फील्ड फॉर टाइटल इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन। तो ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 245 है, तो ये टाइटल इन्फॉर्मेशन को डिनोट करता है तुम्हारा। 260 पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन है, 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इस तरीके से किया जाने लगा। टैग है तुम्हारे, जो टैग होते हैं उनकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3 है। तो ईच फील्ड इज एसोसिएटेड विथ 3 डिजिट नंबर कॉल टैग, ठीक है। जो 3 डिजिट नंबर है वो क्या कहे जाते हैं, टैग के जाते हैं। अ टैग इज आइडेंटिफाइज द फील्ड, ये आइडेंटिफाई करते हैं फील्ड को, द काइंड ऑफ डाटा दैट फॉलो, कि उसमें किस तरीके का जो डाटा है वो फॉलो किया जा रहा है। इवन तो द प्रिंट आउट और स्क्रीन डिस्प्ले में शो द टैग इमीडिएटली फॉलोड बाय द इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद में क्या है तुम्हारा इंडिकेटर, सम फील्ड्स आर फर्दर डिफाइंड बाय इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या है तुम्हारा 2 कैरेक्टर पोजीशन है जो तुम्हारी टैग के बाद में यूज़ होती है, ठीक है। जैसे 001 है, ये तो तुम्हारी फील्ड हो गई, और तुम्हारी इस वाली को छोड़ के, क्योंकि इसमें इंडिकेटर नहीं होते, 009 में इंडिकेटर नहीं होते, ठीक है। बाकी सभी में इंडिकेटर्स है लगभग। हाँ,
ईच इंडिकेटर्स वैल्यू इज द नंबर ऑफ 0 to 9। तो जितने भी जो इंडिकेटर है, जैसे 1 और 4, ये 14 नहीं है, हमने बताया ना इंडिकेटर की जो डिजिट है वो 2 होती है, तो पहला वाला 1 है और दूसरा वाला 4 है, ये इंडिविजुअल ही है, ठीक है। फिर द फर्स्ट इंडिकेटर तुम्हें डिनोट क्या करता है, फर्स्ट इंडिकेटर जो ये 1 है ये वाला, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 इज द टाइटल फील्ड इंडिकेट दैट देयर शुड बी अ सेपरेट टाइटल एंट्री इन द कैटलॉग, ठीक है। तो ये बताता है हमें। तो इन द कार्ड कैटलॉग इन्वायरमेंट दिस मीन दैट टाइटल कार्ड, यहाँ पर हमें एक एडिड एंट्री यहाँ पे बनेगी ही बनेगी। दूसरा वाला क्या है तुम्हारा, नॉन फिलिंग करेक्टर है, ये जो 4 है ना तुम्हारा नॉन फिलिंग करेक्टर है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसकी पोजीशन दे रखी है 4। हमने जब हमने फाइलिंग रूल डिस्कस किए थे तो हमने ये जाना था कि जो हमारे वो होते हैं आर्टिकल्स होते हैं ए एन और द, इसको हमें हटाना होता है। अब कंप्यूटर में उसको किस तरीके से हटाते हैं, वो इस नॉन फिलिंग जो कैरेक्टर्स है इसके थ्रू हटाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 4 फिक्स कर दी ना पोजीशन, तो 0 to 4 1 2 3 और ये स्पेस भी इंक्लूड करता है, इसको नहीं लेगा। जो एंट्री होगी ना वो तुम्हारी एम्पायरस अ न्यू क्लॉथ इसके नाम से होगी, ठीक है। सब फील्ड के बारे में बात कर रहे थे हम। सब फील्ड आर मार्क बाय सब फील्ड कोडेड और डेलीमीटर्स, ठीक है, इसके थ्रू कोडेड होती है, मार्क्ड होती है। तो पहले सब फील्ड क्या होती है, द मोस्ट फील्ड कंटेंट सेवरल रिलेटेड पीस ऑफ डाटा, ठीक है, कई सारे जो रिलेटेड डाटा होता है उसमें ये आता है यहाँ पर। ईच टाइप ऑफ डाटा विद इन द फील्ड इज कॉल्ड सब फील्ड, ठीक, एंड ईच सब फील्ड उसको भी किसके द्वारा प्रचित किया जाता है, सब फील्ड कोड के थ्रू। जैसे फील्ड है तुम्हारी 009 से लेके तुम्हारी 001 से लेके 009, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, तो इसमें तुम पहचानो कि इसमें तुम्हारा फील्ड कौन सा है, तुम्हारा इंडिकेटर कौन सा है, टैग कौन सा है, तो ये सब पहचानना है। सब फील्ड कोड फॉर, इसके अंदर ये जैसे इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, द फील्ड फॉर द बुक फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, 300 यूज़ कर रहे थे, तो वो 300 तुम्हारा क्या हो गया, फील्ड हो गया, ठीक है। इंक्लूड सब फील्ड द एक्सटेंड नंबर ऑफ पेजेस। तो जो सब फील्ड जो की गई है, डिवाइड की गई है, वो क्या है तुम्हारा इसके थ्रू की गई है, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस है। उसके बाद में इसको फर्दर डिवाइड किया किसके थ्रू, $B के थ्रू। जैसे तुम्हारा इलस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है ना, ILL लिखते हो फिर डॉट कर दो, तो वो और भी आगे डिफाइन किया गया इसको तुम्हारा सब फील्ड फॉर डिलिमिटर्स डायमेंशंस। तो डायमेंशन क्या है तुम्हारा, जो उसका फिजिकल डायमेंशन है उस बुक का, ठीक है, जैसे 24 सेंटीमीटर। तो सब फील्ड कोड्स आर द वन लोअर केस लेटर होता है तुम्हारा, जैसे कि यहाँ पे क्या है A B और C, यही क्या है तुम्हारा सब फील्ड है। उसके बाद में तुम्हारा डेलीमिटर्स आना, तो जो ये दिखाई दे रहा है ये $साइन, ठीक है, कहीं पर $साइन यूज़ होते हैं, कहीं पर @ ठीक, और कहीं पर ये डबल इन्वर्टेड कोमा, तो वो क्या होते हैं तुम्हारे डेलीमीटर्स होते हैं। यहाँ पे क्या है ये फील्ड सी, और बाद में यहाँ पे हमने XX लिख रखा है, तो मतलब क्या इसके अंदर आने वाली जो भी सारी फील्ड है वो सब आ जाएगी, ठीक है। जैसे 6 से 100 है ना, ये XX मतलब क्या 100 से डिवाइड किया गया है, और 650, ठीक है, वो अलग इन्फॉर्मेशन देता है। हमने टैग पढ़े थे ना, ये वही है हमारे। तो इसको हम 3 पार्ट में जैसे कि टैग डिवाइडेड बाय 100, तो 0 XX मतलब कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, नंबर कोड दे रहा है, ठीक है। मेन एंट्री हो गई तो तुम्हारी वो तुम्हारी किस में है 1XX के अंदर, ठीक। फिजिकल डिस्क्रिप्शन है तुम्हारा 3XX के अंदर। जो फेमस वाले हैं जहाँ पर तुम्हारी एडिट एंट्री बनती है वो कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है। मेन एंट्रीज, सीरीज एंट्रीज, सब्जेक्ट एंट्रीज, ठीक है, सीरीज एडिट एंट्री वो ये वाली हैं। उसके बाद में ये तो यहाँ पे था एक्सेस मतलब एक नंबर के बाद आ जाता है। अब शुरू में अगर एक्स आ जाए तो वो किस तरीके के होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये है तुम्हारा, अगर 100 का ही लेंगे तुम एग्जाम्पल, तो वो क्या है, जो 00 वो पर्सनल नेम को डिनोट करेगा, फिर 10 कॉर्पोरेट नेम, मीटिंग नेम, 300 तुम्हारा यूनिफॉर्म टाइटल, 40 तुम्हारा बिब्लियोग्राफिक टाइटल, टॉपिकल टर्म्स और जोग्राफिकल नेम्स, ठीक है। इस तरीके से इसको फर्दर डिवाइड किया गया, ये हर किसी में कॉमन मिलेगा, ठीक है।
इसको पैरेलल कंटेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं बात कर रही थी ना 600 की, तो 610, ठीक है, 610। तो इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द बुक इज़ टॉपिक, ठीक है, अगर किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे रेल रोड है, ठीक, वो अगर 650 है तो उसका प्लेस, ठीक, जो 50 क्या बताता है टॉपिकल टर्म, 51 क्या आ गया जोग्राफिकल नेम्स, ठीक है, इस तरीके से। ये सैम्पल है तुम्हारा मार्क 21 किस तरह दिखता है तुम्हारे कंप्यूटर्स में, ठीक है, सैम्पल लोकल सिस्टम रिकॉर्ड किस तरह के तुम्हारे लोकल सिस्टम में दिखता है। तो वहाँ पर जैसे ये इन्फॉर्मेशन है ना, लीडर है, कंट्रोल नंबर है, एसबीएन, ये तो लिखा ही होगा, साथ में तुम्हारे मार्क टैग भी है, ठीक है, फील्ड भी है, टैग भी है, सब फील्ड है, सब कुछ दे रखा है यहाँ पर। इसके बाद में एक यूज़र को वो किस तरीके से रिकॉर्ड दिखाई देता है स्क्रीन पर, वो ये है, ठीक है। तो अगर हमें ब्रीफली रिकॉर्ड चाहिए वो मार्क 21 के थ्रू इस तरीके से दिखेगा, और उसका डिटेल चाहिए, फुल रिकॉर्ड चाहिए इस तरीके से, और उसका कैटलॉग कार्ड है तुम्हारा, ठीक है, तो वो इस तरीके से, ठीक है, ये कैटलॉग कार्ड के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन दी आ रही है ना वो है। कार्ड कैटलॉग फॉर्मेट और मार्क 21 कंटेंट डेजिग्नेटर, तो एक जगह तो दे रखा है, एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कार्ड फॉर्मेट का, ठीक है, तो ये कार्ड फॉर्मेट इस तरीके से, और इसके जो मार्क 21 जो है जिसके अंदर हम कंटेंट डेजिग्नेटर डिफाइन कर रहे हैं, वो सारे वो इस तरीके से दिखते हैं। तो जब हम फीड करते हैं ना डाटा, वो इसके अंदर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ABC इस तरीके से सब कुछ दे रखा होता है, पहले हम ये चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में ये, और फिर अपनी डाटा जो है वो फिल करेंगे, और वो दिखता किसे है, इस तरीके से कार्ड की तरफ दिखता है यूज़र को। मार्क 21 कम्युनिकेशन फॉर्मेट, तो वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, तो 5 फॉर्मेट है इसके अंदर, वो कौन कौन से हैं, ये जो हम डिस्कस करते पहले पेज दिखाया था ना मार्क 21 का, लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा था, वो यही था। मार्क 21 फॉर्मेट फॉर बिब्लियोग्राफिक डाटा, अथॉरिटी फाइल, होल्डिंग डाटा, क्लासिफिकेशन डाटा और कम्युनिटी डाटा, ये 5 है तुम्हारे जो कम्युनिकेशन फॉर्मेट है। बिब्लियोग्राफिक डाटा भी, यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन है 2 तरीके से मिलती है तुम्हें, एक फुल और एक कंसाइज, ठीक है, आपको जिस तरीके से देखनी है, आपको डिटेल स्टडी करनी है फुल देख लो, और आपको अगर शॉर्ट टाइम में अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो कंसाइज से ले लो। कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड जो यूज़ करता है मार्क 21 वो ISO 2709 है, और एक ANSI है ANSI Z39.2, ठीक है, इसके मैंने वो भी दे रखे हैं, लिंक भी दे रखे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें आके आप पढ़ सकते हैं। मार्क 21 मैपिंग टू अदर मेटाडाटा स्टैंडर्ड, वो कौन कौन से हैं जिसको वो मैप कर रहा है, वो मोड्स है तुम्हारे, डुब्लिन कोर है, RDA है, मार्क कैरेक्टर सेट्स, USE है, और यूनिकोड और डिजिटल जो है स्पेशल मेटाडाटा, ये सारे हैं। इसका मेंटेनेंस कौन करता है, द नेटवर्क डेवलपमेंट एंड मार्क स्टैंडर्ड ऑफिस, ठीक है, जो कहाँ पर है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में, ये इसका मेंटेनेंस करता है। दूसरा कौन है, स्टैंडर्ड एंड सपोर्ट ऑफिस, वो कहाँ पर है, लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स कनाडा, ठीक है, ये इसके मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हैं, मेंटेनेंस करते हैं इसका। और ये अपडेट होती है इसकी फ्रीक्वेंसी साल में 2 बार, ठीक है, एक स्प्रिंग में और एक फॉल में। जब ये अपडेट करते हैं अपने मार्क 21 कोड और रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल जो भी है इसके अंदर, वो 2 ग्रुप्स रिव्यू एंड रिवाइज मार्क 21 कंटेंट, तो वो 2 ग्रुप कौन से हैं, मार्क एडवाइजरी कमेटी, और दूसरा है तुम्हारा MARBI, MARBI, ठीक है, मशीन रीडेबल फॉर्म ऑफ बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन कमेटी, ठीक है, वो इसके रिव्यू रिवाइज करती है। एडवांटेजेस क्या है इसके, कि ये इजीली डुप्लीकेटेड एंड स्टैंडर्डाइज, इसको आराम से देख सकता है, इधर बैठ जाओ, इधर, कैन कैरी डाटा फॉर्मुलेटेड बाय डिफरेंट कैटलॉग रूल्स एंड कन्वेंशन, ठीक है, ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ट्रांसमिट कर सकता है तुम्हारा वो डाटा, कैन बी फॉर्मेटेड फॉर एनी टाइप ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, और क्या है तुम्हारा, इम्प्रूव ईज एंड एफिशिएंसी एंड कोऑपरेशन, इसके थ्रू ये सब हो सका। लिमिटेशन क्या है इसकी,
तो नॉट इनफ फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, एक ये लिमिटेशन है। टू कॉम्प्लेक्स है, यूज़र जो है वो उसको समझ नहीं सकता, सिर्फ लाइब्रेरी नहीं समझ सकता, ठीक है। और लाइब्रेरी क्योंकि अगर कई सालों तक वर्किंग है तो उसको अच्छे से याद हो जाते हैं, टैग को उसमें देखने नहीं पड़ता, उसका टेक्सचुअल जो है इन्फॉर्मेशन वो देखना नहीं पड़ता, वो टैग के थ्रू इन्फॉर्मेशन फिल कर देता है। आगे क्या है, रिडंडेंट डाटा, जैसे कि हमने बात करी थी, इसमें कुछ फील्ड तुम्हारी फिक्स है, जैसे 008 और जो उसकी बात की है वो तुम्हारी क्या है, वेरिएबल फील्ड है, मतलब कि और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लेंथ डिपेंड नहीं करता कि कितनी आए कितनी नहीं आए। लैक ऑफ एक्सप्लिसिट हायरार्किकल लेवल्स है, कंट्रोल वैल्यूज एम्बेडेड इन द स्टैंडर्ड्स, लिमिटेशन ऑफ अवेलेबल फील्ड, इसमें लिमिटेड है ये, सब फील्ड इंडिकेटर वैल्यू ये सब लिमिटेड है, ठीक है, तो एक लिमिटेशन ही है इसकी। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न ओरिएंटेड है। अबे तुम्हारा कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, तो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट हमारे स्टैंडर्ड तो बन गए, बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड तो बन गए, हमें कम्युनिकेट करना था, ठीक है, कॉमनली कम्युनिकेट करना था, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ी। तो CCF इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉर क्रिएटिंग बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, ठीक है, एंड फॉर एक्सचेंजिंग रिकॉर्ड बिटवीन ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन एजेंसीज एंड लाइब्रेरीज, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जो मीटिंग यहाँ पर हुई थी इंटरनेशनल सिम्पोजियम, ठीक है, कहाँ पर है ये, सिसिली में, ये एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी बाय यूनेस्को CCF के लिए। कहाँ कितने टाइम क्या था उसका, अप्रैल 1978 में। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिम्पोजियम, इसकी रिकमेंडेशन के बाद क्या हुआ तुम्हारा, CCF इस्टेब्लिश हुआ। फर्स्ट एडिशन जो आया इसका वो कब पब्लिश हुआ, 1984 में आया, ठीक है। और किसके थ्रू, कौन थे इसके, पेटर सिमंस एंड एलन हॉपकिंस, ठीक है, फर्स्ट एडिशन इन्होंने दिया था। सेकेंड एडिशन तुम्हारा पब्लिश हुआ 1988 में, इसके 2 वॉल्यूम थे तुम्हारे, CCF-B और CCF-F, इन दो के नाम से जाना गया ये, ठीक है। सेवरल कंट्रीज have adopted this standard for exchange creation of bibliographic record at a national level, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, the objective of CCF was started to provide a detailed and structured method for recording a number of mandatory and optional data elements in computer readable bibliographic record for exchange purpose between 2 or more computerized system, ठीक है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या चीज़ की जा सके, तुम्हारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सके, तो यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्टिव था। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू अ सिंगल बिब्लियोग्राफिक एजेंसी एंगेज इन स्ट्रक्चरिंग इट्स ओन फॉर्मेट साइमल्टेनियसली टू कीप कंपैटिबिलिटी विद CCF नॉन कंप्यूटराइज सिस्टम ऑल्सो कैन बी यूज CCF डाटा एलिमेंट, बिकॉज ये क्या था, सिंपली था, ये सिंप्लीफाइज था ये। इसका स्कोप और यूज़ क्या है इसका, तो टू परमिट द एक्सचेंज ऑफ रिकॉर्ड बिटवीन ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन एजेंसीज या लाइब्रेरीज, ठीक है, तुम्हारा एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग सर्विसेज है, रेफरेंस सिस्टम एंड अदर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एजेंसीज, तो ये क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके रिकॉर्ड। टू परमिट द यूज़ ऑफ ए सिंगल सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, एक सिंगल सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ करके मैनिपुलेट रिकॉर्ड्स एंड रिसीव फ्रॉम वेरियस इंफॉर्मेशन एजेंसी, तो जो भी एजेंसीज है कई तरह की, उनसे रिसीव भी कर सके और उसको भेज भी सके। टू सर्व एज ए बेसिस फॉर फॉर्मेट फॉर एन एजेंसीज ऑन बिब्लियोग्राफिक एंड फैक्चुअल डाटाबेस बाय प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ यूजफुल डाटा एलिमेंट्स, ठीक है, एक इसका ये है। और क्या है, टू असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम्स, ठीक है, इंडिविजुअल सिस्टम है, उसको असिस्ट करने के लिए यूनेस्को हैज़ पब्लिश्ड इम्प्लीमेंटेशन नोट्स, इन्होंने ये इम्प्लीमेंटेशन नोट्स पब्लिश किया था फॉर यूज़र ऑफ द कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, इनके यूज़ के लिए। जो स्ट्रक्चर है, हमने जैसे मार्क 20 में बात कर रहे थे ना कि कितने कैरेक्टर्स हैं, रिकॉर्ड लेवल की बात करी थी, तो ये वही है। ISO इसको क्या करता है, दिस रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द CCF कंसिस्ट अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO
आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 2709, ठीक है। इसके थ्रू इसके 4 मेजर पार्ट थे। पहला तुम्हारा रिकॉर्ड लेवल, जिसके अंदर तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो फिक्स है 24। उसके बाद तुम्हारी डायरेक्टरी, जैसे हमने मार्क 21 की पढ़ी थी, हैविंग वेरिएबल लेंथ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डाटा फील्ड, इसमें भी हैविंग वेरिएबल लेंथ। और फिर तुम्हारा है लास्ट में आता है रिकॉर्ड सेपरेटर, ठीक है, ताकि रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से सेपरेट किया जा सके, वो यूज़ किया जाता है। इसके साइज और सिंबल भी देखेंगे। हम 24 की बात कर रहे थे ना, तो इस तरीके से है ये कैरेक्टर पोजीशन है 0 से लेके 23 तक, और ये इसका कंटेंट है, ठीक है। जैसे कि 7 है बिब्लियोग्राफिक लेवल ऑफ टारगेट आइटम, तो इसके अंदर और क्या क्या है, सीरियल है, कंपोनेंट पार्ट है, मेड ऑफ कलेक्शन, ठीक है। इस तरीके से और सब डिवाइड किया गया है। 24 फिक्स है इसके कैरेक्टर। उसके बाद में डायरेक्टरी है तुम्हारी, तो डायरेक्टरी में द डायरेक्टरी कंटेंट्स अ वेरिएबल नंबर ऑफ 14 कैरेक्टर्स एंट्रीज। तो इसके अंदर कितने हैं, 14 कैरेक्टर एंट्रीज हैं जो इसके अंदर आते हैं डायरेक्टरी के अंदर। और फिर सेपरेटर कैरेक्टर टर्मिनेट्स द टेबल, जो सेपरेटर है ना वो टर्मिनेट करता है टेबल्स को, एक टेबल से दूसरी टेबल को। इस डायरेक्टरी एंट्री कोरस्पॉन्ड टू एन ऑकरेंस ऑफ डाटा फील्ड्स इन द रिकॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। तो हर एक जितनी भी डायरेक्टरी है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक एग्जांपल के लिए जैसे ये है 300 है, तो 300 क्या है, ये टैग है ये, ठीक है। 300 ये क्या बताता है, ये सिग्निफाइज दैट द डाटा फील्ड आइडेंटिफाइज हेयर एज ए नेम ऑफ पर्सन। तो ये 300 क्या बता रहा है, नेम ऑफ पर्सन बता रहा है। उसके बाद का जो 0033 है वो डिजिट है, ठीक है, वो क्या बता रहा है तुम्हारा 33 कैरेक्टर्स इन लेंथ है। तो ये 033 है ना, ये 30 कैरेक्टर लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है 33 है, ये डिफाइन कर रहा है। उसके बाद में तुम्हारा है ये 000289, ये क्या शो करता है तुम्हारा डायरेक्टरी के अंदर डिफाइंस बिगिन 289 कैरेक्टर्स। ये इतने कैरेक्टर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है बिब्लियोग्राफी में। आफ्टर द बेस एड्रेस ऑफ द डाटा, इसके एड्रेस के बाद जो 1 और 0 दे गया है, तो 1 क्या शो करता है तुम्हारा इसमें, 1 shows that this data field belongs to the second segment of the record। तो ये सेकंड सेगमेंट है ना उसको डिफाइन करता है। तो ये तो 1 तो हो रहा है सेकंड सेगमेंट के लिए, और 0 वाला क्या है प्राइमरी के लिए, ठीक है। 1 और 0 दो यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद में आता है तुम्हारा 0, ठीक है। 0 इंडिकेट दैट दिस इज द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ डाटा फील्ड टैग्ड इन 300 इन सेगमेंट 1। डाटा फील्ड की अगर बात करें तो उसमें कितने हैं, कंसिस्ट 3 है। पहला क्या मिलेगा तुम्हें, इंडिकेटर, 1 मोर सब फील्ड, ईच ऑफ विच इज प्रेसीडेड बाय द सब फील्ड आइडेंटिफायर, ठीक है। हर एक सब फील्ड आइडेंटिफायर के थ्रू क्या हो रही है तुम्हारी, आगे बढ़ रही है। आगे क्या है, डाटा फील्ड सेपरेटर, जो हमने बात करता। अगर सिंगल सब फील्ड है, ठीक है, तो इस तरीके से पहले इंडिकेटर, 2 कैरेक्टर यूज होंगे इसके अंदर, फिर सब फील्ड आइडेंटिफायर, इसके अंदर भी 2 कैरेक्टर्स हैं, फिर सब फील्ड वेरिएबल, इसमें आ सकता है तुम्हारा बिब्लियोग्राफी की इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है ये, और सब फील्ड सेपरेटर, यहाँ पर एक कैरेक्टर यूज हो रहा है। तो ये तो था सिंगल के लिए। अगर डबल होगा, इससे ज़्यादा वाला होगा, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड सब फील्ड आइडेंटिफायर, सेकेंड सब फील्ड वेरिएबल, इसके जरिए से। श्योर नहीं बचाओ पीछे। तो जो हम बात करते हैं ना डाटा फील्ड की, अब उसमें किस तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया सिंगल डाटा फील्ड का, ठीक है। तो 1 तो जो 1 है वो फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है। 1 फर्स्ट इंडिकेटर है तुम्हारा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दैट दिस पर्सन हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट ऑफ आइटम, ठीक है। इसका मतलब ये है। उसके बाद में तुम्हारा दूसरा वाला 1 भी है, ठीक है। सेकंड डिजिट तुम्हारा जो मैंने ग्रीन से दिखलाई है वो, तो उसमें क्या बताता है तुम्हारा फॉर्म ऑफ नेम बताता है वो, ठीक है। कुछ अथॉरिटी फाइल जो होती है, जो फेमस लोग होते हैं उनके नाम से भी एंट्री करती है, बनाती है। जैसे कि तुम्हारा शेक्सपियर है, ठीक है, तो उसके नाम से अलग एंट्री बनती है। तो वो जो फेमस है ना वो यहाँ पर यूजफुल होता है। उसके बाद में तुम्हारा है सब फील्ड ए, जो ये वाला है ना, ये क्या बताता है तुम्हारा, प्रोवाइड द सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। तुम्हारा फैमिली नेम बताता है, ठीक है, इन केस ऑफ
फैमिली नेम। अगला वाला है तुम्हारा @b, जो उसका फैमिली नेम होगा सरनेम, ठीक है। सबफील्ड बी, ये वाला, ठीक है, ये MSN सबफील्ड बी गिव द रिमाइंडर फॉर द पर्सनल नेम, ठीक है, पर्सनल नेम का रिमाइंडर है। सबफील्ड डी गिव द बर्थ डेट, तो जो दिखा रहा है ना 1953, तो ये इसका बर्थ डे शो कर रहा है, ठीक है। अगला है तुम्हारा @e गिव द 3 डिजिट कोड, जो शुरू में था 673 टेकन फ्रॉम अ लिस्ट कोडेड शोन इन, यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में डिटेल में बता रखा है CCF के सेक्शन नंबर 4:8 में, ठीक है। दिस कोड इंडिकेट दैट द पर्सन आइडेंटिफाइड इन दिस डाटा फील्ड इज द पर्सन हु डायरेक्टेड द रिसर्च रिपोर्टेड इन द वर्क, ठीक है। जो रिसर्च रिपोर्टेड है तुम्हारी, वो इसके वर्क को शो करता है। डाटा फील्ड जो हमने बात करी थी ना, फील्ड सेपरेटर वो तुम्हारा ये है, ठीक है। इसके थ्रू वो क्या कर रहा है, तुम्हारे फील्ड को सेपरेट कर रहा है, और सिंबल यूज़ किया जा रहा है वो ये वाला यूज़ किया जा रहा है। मार्क रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर है, जो हमने अभी बात करी ना हर एक चीज़ की, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो लेबल है इस तरीके से 24 लेबल। फिर डायरेक्टरी के बारे में डिस्कस किया था हमने, डाटा फील्ड, रिकॉर्ड सेपरेटर, डाटा फील्ड को फिर यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ठीक है। एंट्री 14 कैरेक्टर जो था तुम्हारा, उसको भी आगे फर्दर यहाँ पर क्या दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है। डाटा फील्ड्स की यहाँ पर दी गई है, जो कि हम पास की बात कर रहे थे ना, ये वही है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है CCF का। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मुझसे पूछ सकता है। अटेंडेंस मार्क कर देना। आप ही स्टूडेंट में होगी अटेंडेंस। ISBD मार्क 21, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो अटेंडेंस शीट होगी। मेरी दूसरी क्लास भी थी, तो मैं अभी आज ही इसी क्लास में सबके सब आ गए। 12 से 1 मेरी दूसरी क्लास भी थी।